तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीतीश एजुकेशन। मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम मैथ का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, क्लास 9th का। क्लास 9th का आपको मैथ पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो सवाल को समझने से पहले थोड़ा ये समझ लेते कि पोलोमिनियल होते क्या हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम अगर इधर लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया इधर 2x, या फिर मैंने लिख दिया 2x उसका पावर 4 प्लस 5, या फिर हम लिखते हैं इधर 3y स्क्वायर प्लस 4y। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे पोलोनोमियल्स हैं। क्या है ये हमारे सर? ये सर है पोलोनोमियल्स है। अब इसके भी पार्ट होते हैं, जैसे कि होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल। ये आपने पिछली 8वीं क्लास में ये सारे पढ़े होंगे या सुने होंगे। और एक होता है ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल में जैसे एक वेरिएबल, जैसे एक जिसमें वो रहता है, जैसे कि अब इधर हम ले सकते हैं 3x। और बाइनोमियल में 2 होते हैं, जैसे मैं इधर लिख सकता हूँ 5x क्यूब प्लस 6, ऐसा लिख सकता हूँ। ट्राइनोमियल में होते हैं 3 टर्म, जैसे कि x की 4 लिख दो, मान लीजिए 5n का क्यूब प्लस 3। तो ये हो गया हमारे ट्राइनोमियल। तो इतना तो होता है हमारे पोलोमियल्स। अब एक और आपके चैप्टर में आएंगे, वो होते हैं डिग्री ऑफ पोलोनोमियल्स। तो ये क्या होते हैं? पिछली क्लास में आपने पढ़े होंगे पोलोमियल्स, पर डिग्री नहीं पढ़ी होगी, तो अब हम यही जानने वाले हैं। तो ये होता है हाईएस्ट पावर, किसी भी उसका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलोमियल। आप जैसे हाईएस्ट पावर किसी की भी, जैसे हमने इधर लिख दिया, मान लीजिए 5x की 10। तो जो ये 10 है ना, ये इसकी डिग्री है, जो हाईएस्ट पावर। इसमें आगे आपको ये सवाल मिलेंगे, तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आता जाएगा। अब इसके भी 3 होते हैं, डिग्री के 3 पार्ट होते हैं। अब मैं थोड़े इधर क्वेश्चंस लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्या पार्ट होते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए, जो ये पहला है इसको बोलते हैं लीनियर पोलोनोमियल। ये लीनियर पोलोमियल इसलिए होता है क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1 है, मतलब x के ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। और क्वाड्रेटिक, अब आप कहेंगे इसके ऊपर भी 1 है, तो इधर लीनियर पोलोनोमियल क्यों नहीं लिखा है? तो इसलिए इधर लीनियर नहीं लिखा गया क्योंकि मैंने आपको कहा डिग्री वही होती है कि सबसे ज़्यादा। अब x की 1 है और इधर x की 2 है, तो ज़्यादा कौन है? x की 2, तो इसलिए इसका लिखा जाएगा, इसको देखा जाएगा। तो ये क्या है? क्वाड्रिक, क्योंकि इसके ऊपर 2 है। अब होता है एक क्यूबिक पोलोनोमियल, ये होते हैं। उसके बाद मतलब ये 3 होते हैं। अब हम चलिए अब क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे। जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पोलोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें आपको बताना है पोलोमियल है या नहीं है, जो वो 1 वेरिएबल में हो। इसका मतलब है कि जैसे इधर x है तो इधर भी x ही होना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे अब आगे करते जाएंगे तो आपको समझ आए। तो पहले में देख सकते इधर ये पोलोमियल है, तो इसके ऊपर मैं आपको टिक लगाता तो जिससे आपको ये समझ आ जाए। और ये जो ये एक्स्ट्रा टिक है मैं इनको रफ कर देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो।
तो इनको मैं रफ कर देता हूँ फटाफट। और ये देख पा रहे होंगे जैसा हमारा ये फर्स्ट पोलोमियल है। अब दूसरा 4y की ये है, और तो ये भी हमारा क्या है, पोलोनोमियल है। तो इस पर भी मैं टिक लगा देता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये आपका नॉट पोलोमियल है, मतलब ये पोलोनोमियल नहीं है, क्योंकि इनका जब आप वो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हाफ हो जाएंगे। हाफ वोल नंबर नहीं होता, पोलोमियल हमेशा वोल नंबर में होते हैं। तो यह आपका ये फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट भी आपका नॉट पोलोनोमियल है, ये नॉट पोलोनोमियल है। और फोर्थ में आप इसको, तो मैंने आपको क्या कहा था कि सारे के सारे वन वेरिएबल में होने चाहिए। तो या तो आप देख सकते हैं इधर एक्स है, वाई है, टी, तो ये ऑफ कोर्स नॉट पोलोमियल है। तो मैं कट लगा देता हूँ, मतलब नॉट पोल। आपको यहाँ सामने लिखना है कौन पोलोमियल है, कौन नॉट पोलोमियल, ऐसे। और दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट। आपने पिछले क्लास में सीखा होगा कोफिशिएंट, और नहीं तो मैं बता देता हूँ। जो भी, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, जो भी ये होते हैं जैसे एक्स वाई, इनके साथ जो भी नंबर होते हैं ना, उनको ही कोफिशिएंट बोलते हैं। इधर हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है। तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर इनमें से कौन सा है, तो आप कहेंगे ये। तो इसके साथ क्या नंबर है, तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं है। तो जिसके साथ कुछ भी नहीं है मतलब एक्स को किससे किया होगा, 1 से। अगर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 1 स्क्वायर रहेगा इसके। तो इसके साथ क्या हुआ, 1 हुआ, तो इसका आएगा आपका 1। अगला देखिए, अगला भी एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो इसको क्या क्या होगा, -1 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो x माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका हमारा होएगा -1, इसका आंसर होएगा आपका -1। अगले में है 2πr। और तो नॉर्मली मैंने जो इसको सबसे समझने का इजी फंडा ये है कि जो ऊपर देख सकते हैं, अगर जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर दिया, इधर एक्स क्यूब भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो उसके साथ वाला नंबर को आपको उठा के सामने लिख देना है। जैसे इसके साथ वाला नंबर क्या है, तो √2 है, तो ये आपको इधर लिख देना है। और अगला क्या है, इधर 2x - 1, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, इसका मतलब ये है 0। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।